कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है हिंदी की कार्यपत्रिका है। पहले क्रम संख्या 47A। आज की कार्यपत्रिका दो हिस्सों में 47A और 47B। तो पहले 47A को देख लेते हो कि हिंदी की कार्यपत्रिका है कक्षा 4 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तारीख है आज की 16 अगस्त 2021। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम यानी आपका नाम और यहाँ पर आपके शिक्षक या शिक्षिका का नाम। तो बच्चों, कल हम सब ने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। यह भारतीयों के लिए बड़े गौरव का दिन है। इस दिन को हम बहुत उत्साह और गर्व के साथ तिरंगा फहराकर और राष्ट्रगान गाकर मनाते हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। यह मूल रूप में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली भाषा में लिखा गया था। राष्ट्रगान को पूरा करने में 52 सेकंड का समय लगता है। हमें हमेशा पूरे सम्मान के साथ सीधे खड़े होकर शान से सिर उठाकर राष्ट्रगान गाना चाहिए। आइए बच्चों, अब नीचे दिए गए गद्यांश को बोलकर पढ़ते हैं और स्वतंत्रता दिवस के बारे में और अधिक जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। भारत की आज़ादी के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर पहली बार तिरंगा फहराया था। इस दिन स्कूल, कॉलेज व अन्य संस्थानों में राष्ट्रध्वज फहराया जाता है, जैसे कि आपके स्कूल में भी होता है। हमें इस दिन स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत को याद कर भारत माँ का सम्मान करना चाहिए और भारत की रक्षा का प्रण लेना चाहिए। तो बच्चों, इसके बाद आता है गद्यांश से ही हमारा पहला प्रश्न। आइए अब इस गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखते हैं। यानी क प्रश्न है पहला। आज़ादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें साफ लिखा हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है ख प्रश्न। 15 अगस्त 2021 को भारत को आज़ादी हुए कितने साल पूरे हो गए हैं? तो अब हम बना रहे हैं 75वां और 47 में हुआ था। तो बच्चों, 47 से अगर हम लगाएं तो हो गए हैं पूरे 74 साल पूरे हो गए हैं और 75वां स्वतंत्रता दिवस है। फिर आता है ग प्रश्न। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन हमारा देश अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ था। घ, हमें स्वतंत्रता दिवस किस प्रकार मनाना चाहिए? तो किस तरह मनाना चाहिए? इस दिन हमें स्वतंत्रता सेनानी की शहादत को याद कर भारत माँ का सम्मान करना चाहिए और भारत की रक्षा का प्रण लेना चाहिए। ये है तरीका स्वतंत्रता दिवस मनाने का। क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय ध्वज में रंग भरते हुए स्वतंत्रता दिवस पर 5 पंक्तियों की कविता लिखिए संकेत पेटिका की सहायता। संकेत पेटी ये रही। तो बच्चों, इसके बाद आता है संकेत पेटी है, यहाँ को रख। भारत प्यारा सुंदर बलिदान झंडा शक्ति इतिहास शहीद। देखिए, जैसे इन्होंने कर रखा है। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं तिरंगे झंडे को। तो इसमें जो रंग भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा संतरी, ये सफ़ेद ही रहेगा। यहाँ पर हरा रंग, यहाँ पर इस डंडी पर आप ब्राउन कलर भर सकते हैं यानी बादामी कलर, और यहाँ चक्र में आता है नीला कलर। ठीक है बच्चों, कविता है कितना सुंदर कितना न्यारा भारत मेरा देश है प्यारा। अब देखिए, यहाँ पर क्या आ गया? भारत आ गया, प्यारा आ गया, है ना। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए आपको कविता बनानी है जिसमें ये शब्द आ जाएं। ज़रूरी नहीं है सभी आएँ, लेकिन कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आ जाएं आपकी कविता में। बच्चों, इसके बाद अंत में है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। बच्चों, इसमें एक बड़ा चित्र है जिसमें 2 आदमी हैं, जिसमें से एक के हाथ में एक डंडा है और यहाँ पर कुछ सामान बिखरा पड़ा है। यहाँ एक चूहा भी है
आपको अनुमान लगाना है कि ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों। और अंत में अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताइए कि देश के विकास में योगदान देना और देश को सशक्त बनाना भी देशभक्ति है। ठीक है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। और अंत में अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार कोरोना से सुरक्षित रहे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, यानी 47B। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं 47B यानी 47B जो वर्कशीट है वो EVS की वर्कशीट है क्लास 4th के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। डेट है आज की 16 अगस्त 2021 यानी सोमवार का दिन है। यहाँ पर आएगा स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम और यहाँ पर आपके टीचर का नाम, टीचर्स नेम। तो आज की जो एक्टिविटी है, मम्मी की कार का हॉर्न सुनते ही परी मास्क लगाकर गेट के बाहर आ गई, क्योंकि मम्मी ने परी से लंबी सैर, लॉन्ग ड्राइव कहते हैं इंग्लिश में, का वादा जो किया था। मम्मी ने लाल बत्ती रेड लाइट पर कार रोकी और हरी बत्ती यानी ग्रीन लाइट होते ही परी ने कहा लेट्स गो, लेट्स गो। परी ने खूब मस्ती की और साथ ही साथ मम्मी के से रास्ते में आने वाली सभी सड़क चिन्हों के बारे में भी जाना। तो देखिए, नंबर 1 बच्चों, ट्रैफिक लाइट के बारे में आप भी सभी अच्छे से जानते ही होंगे। आज हम सड़क चिन्हों यानी रोड साइन के बारे में जानेंगे। नीचे दिए गए सड़क चिन्हों का सही अर्थ से मिलान करके अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए बच्चों, पहला चिन्ह है, इसका मतलब होता है यू टर्न नहीं लेना। ये जो बना हुआ है बच्चों, ये यू टर्न का निशान होता है, और अगर इस पर क्रॉस लगा हुआ है तो मतलब यू टर्न नहीं लेना है। या जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यू टर्न प्रोहिबिटेड यानी यू टर्न न लें, तो इसका मिलान हम पहले से कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे हम नंबर 1। फिर आता है ये है, देखिए इसमें क्या क्या हुआ है बच्चों, जाने के रास्ते पर इन्होंने क्रॉस लगा दिया है। ये जो हमारा जाने का रास्ता क्रॉस लगा दिया, सिर्फ आने का रास्ता यानी वन वे है, तो यानी एक दिशा में ही गाड़ी चलाएं, वन वे है ये। इसके बाद आता है लेफ़्ट साइड को इन्होंने क्रॉस कर दिया यानी लेफ़्ट साइड ना मुड़े, तो इसको मिलाएंगे। सबसे पहले इस पर लिख देते हैं, ध्यान नहीं रहा। अब आता है नो लेफ्ट टर्न यानी लेफ़्ट साइड पर ना मुड़े, ये आएगा तीसरे नंबर पर। इसके बाद चौथे नंबर पर है राइट साइड पर ना मुड़े, तो ये रहा दाएं ना मुड़े यानी राइट साइड को ना मुड़े, ये आएगा चौथे नंबर पर। फिर देखिए पी का मतलब होता है बच्चों पार्किंग, और पार्किंग पर क्रॉस लगा हुआ है मतलब पार्किंग नहीं करनी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नो पार्किंग, यहाँ पार्क ना करें। ये कौन से नंबर पर आएगा बच्चों, 5वें नंबर पर। फिर आता है लास्ट में 6ठे नंबर पर हॉर्न को क्रॉस किया हुआ है यानी हॉर्न नहीं बजाना है, डू नॉट हॉन्क, हॉर्न ना बजाएं, ये है 6ठे नंबर पर। ये होते हैं बच्चों रोड साइन। अगर आपको अभी तक नहीं पता थे तो अब आप जान गए होंगे। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। बच्चों, यदि सभी लोग यातायात के नियमों या मानकों ट्रैफिक नॉर्म्स का पालन करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित जा सकते हैं। सड़क पर हमें सभी संकेतों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम यातायात मानकों का पालन करते हुए अपनी कार चलाएं और संकेत बॉक्स की सहायता से रिक्त स्थानों को भरें। सबसे पहले हम अपनी कार की कुर्सी की क्या है बच्चों, ये सीट बेल्ट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीट बेल्ट। ठीक है बच्चों, बांधेंगे हम पहले। ठीक है, ये जो निशान है पैदल चलने वालों के लिए यानी पैदल यात्री को जाने देंगे। ठीक है, उसके बाद इस सड़क पर हम अपनी कार की गति कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 60 km/h से कम ही रखेंगे। यहाँ हम अपनी कार एकदम सावधानी पूर्वक चलाएंगे, क्योंकि आगे बच्चों ये जो निशान है ये स्कूल का है, तो आगे क्या है, स्कूल। थोड़ी ही दूरी पर ये देखिए यहाँ पर क्या है, काम चल रहा है, तो इसे कह सकते हैं हम कार्य, काम चल रहा है, सीधा काम बोलेंगे। अरे आगे तो एकदम क्या है, चढ़ाई। ठीक है, जब चढ़ने वाला रास्ता हो तो चढ़ाई बोलते हो, जब उतरने वाला रास्ता हो सिर्फ ढलान बोलते हैं। अब हमें और सावधानी से गाड़ी चलानी होगी, क्योंकि आगे
अब देखिए आगे क्या है, भूस्खलन हो रहा है यानी पत्थर गिर रहे हैं, भूस्खलन। यहाँ हम क्या है, गाड़ी नहीं चलाएंगे यानी ड्राइव नहीं करेंगे। इंग्लिश में लिख देते हैं क्योंकि इस शब्द इसी तरह का बनता है, ड्राइव नहीं करेंगे। या हम यात्रा भी लिख सकते हैं, यहाँ हम यात्रा नहीं करेंगे। और अब हम अपनी कार स्टॉप का मतलब है रोक देंगे। तो ये था बच्चों गाड़ी अच्छी तरह से सावधानीपूर्वक चलाने का तरीका। संकेत बॉक्स, रोक, खड़ी चढ़ाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, सुरक्षा पेटी, स्कूल, काम, पैदल यात्रियों, भूस्खलन, प्रवेश। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर जहाँ हमने लिखा है ड्राइव नहीं करेंगे, यहाँ पर इनके जो शब्द दिया हुआ है वो है प्रवेश। ठीक है। और एक चीज़ जो हमारी देखिए, यहाँ हमने चढ़ाई लिखा हुआ था, यहाँ पर पूरा शब्द आएगा खड़ी चढ़ाई, आखिरी में रोक। ठीक है। और कोई तरीका ऐसा जो गलत हुआ हो? काम भी ठीक लिखा गया है। देखिए जो हमने सीट बेल्ट लिखा हुआ है उसे हम लिख सकते हैं सुरक्षा पेटी। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे सारे फिल इन द ब्लैंक्स पूरे। एक्टिविटी है, उपरोक्त सड़क चिन्हों में से कोई भी 2 सड़क चिन्हों के फ्लैश कार्ड बनाइए और अपने टीचर के साथ साझा कीजिए। देखिए फ्लैश कार्ड आप कैसे बना सकते हैं, या तो कोई मोटा गत्ता लेकर या फिर A4 जो पेस्टल शीट आती है उसको डबल में करके और उसे चिपका सकते हैं, वो भी आपका काफ़ी मोटा हो जाएगा। तो उस पर बनाकर आप बना सकते हैं। और इसका फ़ोटो मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर चाहिए, यानी आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे जो मेरी क्लास के बच्चे हैं। जो किसी और क्लास के बच्चे हैं वो अपने क्लास टीचर को भेजेंगे। और अभिभावकों के लिए सुझाव, उपरोक्त गतिविधि को करने में बच्चों की सहायता कीजिए। तो बच्चों आज की वर्कशीट में इतना ही। अंत में कोरोना से बचने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। तो बच्चों आज की वर्कशीट में इतना, मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।